जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, क्या होता है? जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, अल्लाह ताला हर तंगी से उसको मखरज देंगे, निकालेंगे, हर मुसीबत से निकालेंगे। व मिन कुल्लि हामिन फ़रजा व यरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, हर मुश्किल से निकालेंगे, हर गम से निजात देंगे और उसको वहाँ से रिज़्क़ देंगे, कैश देंगे जहाँ से उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता। फरमाया तूबा लिमन वजद फी सहीफ़ति इस्तिग़फ़ारन कसीरा, ग्लैड टाइडिंग्स टू द वन हु फाउंड इस्तिग़फ़ार इन हिज बुक विद अबंडेंस। खुशखबरी हो उस बंदे को कि जो क़यामत के दिन आया और उसने अपने आमाल नामे में कसरत से इस्तिग़फ़ार को देखा। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र कर रहे थे, बड़ा फेमस वाक़या है। सफ़र कर रहे थे, रात लेट हो गई, मस्जिद में इजाज़त है कि मैं रात यहाँ रह लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ रात नहीं रह सकते। तो एक नान बनाने वाला गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा आप क्यों बुज़ुर्ग को तंग करें, बुज़ुर्ग आप मेरे पास आए, बाबा जी मेरे घर रह लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जब घर लेके गया तो वो रात को नान, वो तो आटा गूंदता था, आटा गूंद रहा और कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह बैठे हुए हैं, कहते हैं आपको इस जिक्र ने कभी ज़िंदगी में फ़ायदा भी पहुँचाया है? तो उन्होंने कहा आपको मैं क्या बताऊँ। तो वो अपने पूछ लिया, पहले मैं गरीब था, फ़कीर था, जब से मैं जिक्र ये करना शुरू हुआ हूँ माल इतना है कि संभाला नहीं जाता मुझसे, और हर दुआ मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की है। बस एक दुआ जो रह गई है। कहते हैं वो क्या? कहते हैं सुना है कि इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम हैं, उनसे मुलाकात का शौक़ है, वो आज तक कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि वक़द जुरैतु इलैका जर्रा, ऐसे लगता है कि मुझे आपके पास घसीट के लाया गया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए। मैं हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल। ये है तौबा इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे, ये तौबा इस्तिग़फ़ार। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें ज़िंदगी में। अल्लाह के नबी अपनी एक महफिल में, एक सेटिंग में 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे, एक सेटिंग में। और कसरत से दरूद पढ़ें, कसरत से दरूद पढ़ा करें। एक साहबी हाथ उठाए और दुआ मांगने शुरू हो गए। तो अल्लाह के ने कहा कि तुमने बहुत जल्दी की है, पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, फिर दुआ मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रसूलल्लाह, मैं आइंदा अल्लाह की हम्द बयान करूँगा, आप पे दरूद पढ़ूँगा और फिर दुआ मांगूँगा। तो उन्होंने कहा फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक, अगर मुझ पर दरूद ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए मज़ीद बेहतर है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह कि आई विल रिसाइट 1/3 दरूद एंड 2/3 दुआज़। उन्होंने कहा फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक, अगर तुम दरूद और ज़्यादा कर लोगे तुम्हारे लिए बेहतरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह, मैं 2/3 दरूद पढ़ा करूँगा आप पे और उसका 1/3 दुआ किया करूँगा। अगर तुम फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक, अगर तुम और ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। उन्होंने कहा रसूलल्लाह आज के बाद आप पे मैं दरूद ही पढ़ा करूँगा बस। उन्होंने कहा अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा और तुम्हें हर मुश्किल से आज़ाद कर देगा। जय अल्लाह के नबी दरूद पढ़ना। जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह के नबी पे 10 दफ़ा दरूद भेजते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम फरिश्ते उस पर 70 मरतबा दरूद भेजते हैं, 70 टाइम्स। उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसकी नेकियां लिखी जाती हैं, यू नो सो मच रिवॉर्ड। और एक और हदीस पता है क्या आता है? सुभान अल्लाह, हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए? हर बंदा चाहता है। एक हदीस में आता है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है ना, मेरे में रूह डाली जाती है और मुझे उसका दरूद पहुंचाया जाता है। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ना, नूरानी मखलूक, वो अल्लाह के नबी तक उस बंदे का दरूद पहुंचाते। जस्ट इमेजिन सुभान अल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा जाए कि या रसूलुल्लाह आपका बंदा अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान, उसने आप पे दरूद पढ़ा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी पे तक दरूद पहुंचाया जाता है। शेख सालिल मग़ासमी है, वो कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ, हार्ट सर्जरी हुई और उनके ना हार्ट ब्लॉकेज थे, बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक थी और स्टंट्स डले हुए थे, तो बहुत इश्यूज था उनके उसमें। तो वो कहते हैं कि इट वॉज अ लेंथी ऑपरेशन। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, टांगे लगा दिए, मैं उठा तो आई वॉज रिलैक्सड।
लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर्स दोबारा आने शुरू हो गए और जो 7 मशीन्स थी उनमें ना पी 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 कुछ होने शुरू हो गया। और एक डॉक्टर आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अरब के बहुत बड़े दाई हैं, शेख सालिम ग़ासमी अभी भी ज़िंदा हैं रहमहुल्लाह। तो डॉक्टर्स आए और वो कहते हैं मैं अब तो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनकी शक्ल पे ना परेशानी देखी, मैं मज़ीद परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपके जो ब्लॉकेज थे ना वो समथिंग हैपन कि बहुत ज़्यादा ना ब्लॉक हो गया एंड वी हैव टू रीऑपरेट यू अगेन, तो हमें दोबारा खोल के सर्जरी करनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि पहली सर्जरी में तो आई वाज अ बिट रिलैक्स, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत परेशान हो गया। तो वो लोग जब गए अपने इक्विपमेंट्स लेने के लिए और अपने चीज़ें लेने के लिए, तो कहते हैं आई वाज रियली वरीड। कहते हैं कि मेरे साथ एक ना आई थिंक लेबनानी नर्स खड़ी हुई थी। वो मुझे कहती है कि या सालेह सल्ली अला मुहम्मद, या सालेह अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ो। और कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना शुरू हो गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम मुझ पर दुरूद पढ़ोगे तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल निकल आएगा। तो कहते हैं मैं दुरूद पढ़ना शुरू हो गया, हत्ता कि जब डॉक्टर्स आए और दोबारा उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें अटैच की तो दे वर कन्फ्यूज एंड सरप्राइज्ड। और जब मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है, कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स अभी आ रही थी कि ब्लड दोबारा जो है ना ब्लॉकेजेस आ गई हैं, दे आर ऑल रिमूव्ड, दे आर ऑल गॉन। और कहते हैं कि मुझे उस दिन अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ने की फजीलत समझ में आई कि कितना अफजल है ये जिक्र अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना, सुभान अल्लाह। तो अपनी ज़िंदगी को ना कसरत से, जब भी फ्री टाइम है ना, दुरूद कसरत से पढ़ा करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें, दिन में 100 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा करें। अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं जो शख्स दिन में 100 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लेता है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने आज जिक्र किए, जो कि इंसान की ज़िंदगी भी बेहतरीन बनाता है और आखिरत भी बेहतरीन बनाता है। ये तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन मेरे सामने आ गई है। इंशाल्लाह विल एंड ऑन दिस जस्ट रिपीटिंग द 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था? अल-मुदावमतु अलल फ़राइज़, फ़राइज़ पे मुदावमत, कंसिस्टेंसी। वल्लाहिल अज़ीम इंसान की तरावी में निकलने वाले आंसुओं से बेहतर ज़ोहर की नमाज़ में जाने के लिए जो एक पसीने का कतरा है ना, वो उससे लाख दर्जे बेहतर है। एक इंसान तहज्जुद में रो रहा है और आंसू पे आंसू बहाता है, और एक इंसान ज़ोहर की नमाज़ पे जाता है और उसकी जो माथे पसीना आता है ना, वो उससे लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि फ़राइज़ अल्लाह ताला के यहाँ बहुत महबूब है। तो अल-मुदावमतु अलल फ़राइज़। दूसरी चीज़ तिलावत कुरान, अल-मुदावमतु अला तिलावत कुरान। तीसरी चीज़ अपने दिल को साफ कर लेना। चौथी चीज़ नहीं, ये तो 5वीं था जिक्र। चौथी ये तो तीसरी थी, नरमी नरमी नरमी। ठीक है, अपने दिल को अपने मिजाज को नरम बना लें इंशाल्लाह। और 5वीं चीज़ अल्लाह ताला का जिक्र। यकीन जाने जो शख्स इन पे ना अमल करना शुरू कर देगा ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस देखेगा। उससे काम आसान होते जाएंगे और उसके लिए रिज़्क़ आ जाएगा उसके सामने। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए और आप हम सबको जो हमने आज सुना। Dear brother and sister, subscribe